हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गणपति विद्या निकेतन। मैं हूं आपकी दोस्त पल्लवी दरवी। इस सीरीज को जो भी देख रहे हो, बच्चे बड़े, कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले हो, सब लोगों को ये सीरीज वैदिक मैथ की बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। हम लोगों ने ऑलरेडी मल्टीप्लीकेशन देख लिया है, बट विद दैट प्रॉपर कंडीशन वाले थे। लाइक आपको डबल वन के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, 9 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। सो लाइक दैट व्हाट इफ वी हैव रैंडम नंबर्स, तो हम लोगों को उसका भी मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। नाउ इन दिस सेशन हम लोग देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन विद क्रिस क्रॉस मेथड। मल्टीप्लिकेशन विद क्रिस क्रॉस मेथड में इन्वॉल्व होता है रैंडम नंबर्स। अगर आपको रैंडम नंबर्स दिया हो तो हाउ दैट यू मल्टीप्लाई, बट that is to be with 2 digit. First we will see with 2 digit, उसके बाद हम लोग 3 digit and multiple digits का देख लेते हैं. Okay, so here multiplication with using criss cross method for 2 digit numbers. So 2 digit multiplied by 2 digit. हम लोगों ने एक पैटर्न ऑलरेडी देख लिया है, that only we were following. वो क्या था? That was 11 का स्क्वायर, वो होता था 1 to 1. तो हम लोगों ने वहां पे क्या किया था? राइट टू लेफ्ट हम लोगों ने रूल को फॉलो किया था। अब व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट साइड में 1 डिजिट, फिर 2 डिजिट्स, फिर 1 डिजिट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। सो अगर 111 होता है, दैट स्क्वायर बिकम्स 1 2 3 2 1, यानी कि हम लोग अगेन राइट टू लेफ्ट ही शुरू करते हैं। 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 2 डिजिट एंड 1 डिजिट। कुछ उसी तरह का मेथड हम लोग यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। हम लोग ऐसे नहीं करेंगे कि हम लोग बहुत सारे मल्टीपल मेथड्स हम लोगों ने देखे एंड अलग अलग कंडीशन पे, तो वो बहुत ज्यादा जंक हो जाएगा हमारे दिमाग में। सो व्हाट वी विल डू, वी विल सी लेस अमाउंट ऑफ ट्रिक्स दैट कैन बी अप्लाइड टू मेनी मोर सिचुएशंस। तो कुछ हम लोग ऐसे थोड़े ही रेगुलर ट्रिक्स सीखेंगे जो हम लोगों को मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करेगा। सो इफ यू सी, सिंस इट्स अ 2 डिजिट नंबर दैट वी आर डीलिंग विथ राइट नाउ, सो वी आर यूजिंग राइट नाउ दिस रूल। अब इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है, सो सपोज मैंने एक नंबर लिया, सो नंबर इज सपोज 23 मल्टीप्लाइड बाय 15। सो इफ आई वांट टू मल्टीप्लाई दिस, तो मुझे स्टेप 1 क्या करना है? सो बाय स्टेप 1 इज दिस इज नंबर, दिस इज नंबर, दिस इज सेकेंड नंबर एंड दिस इज फोर्थ नंबर। सो पहले मुझे क्या करना है, सिंस वी आर गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो मैं पहले राइट के नंबर दूंगी। सो दिस इज व्हाट माय फर्स्ट टास्क इज टू डू। सेकेंड स्टेप, अगेन आई हैव 4 नंबर्स। तो सेकेंड स्टेप में हम लोगों ने क्या देखा था? 11 का स्क्वायर क्या था? 1 2 1। पहले 1 नंबर हो गया, अब बारी है 2 नंबर की। 2 नंबर की यानी कि वी आर डीलिंग विथ दीज नंबर्स। थर्ड स्टेज में क्या करोगे? थर्ड स्टेज इज नथिंग बट यू आर डीलिंग विथ दिस 1 नंबर टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। अब लेफ्ट साइड वाला क्या आएगा? सो दिस इज व्हाट योर आंसर। सो इन 3 स्टेप्स को कैलकुलेशन में कैसे अप्लाई किया जाता है, लेट्स सी। नाउ इन आवर फर्स्ट स्टेप व्हाट वी आर डूइंग इज दिस कैलकुलेशन। दिस कैलकुलेशन इन द सेंस इन दोनों नंबर के साथ हम लोग डील कर रहे हैं इन आवर फर्स्ट स्टेप। सो आंसर क्या मिलेगा? 3 5, इसको हमको मल्टीप्लाई करना है। सो 3 5 3 या फिर 3 5 इट्स 15। तो 5 यहाँ पे लिख दिया, कैरी ओवर आ गया 1। ओके, सेकेंड स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में क्या है? दीज 2 नंबर्स वी हैव, हम लोगों को क्या करना है? मल्टीप्लाई दिस नंबर, मल्टीप्लाई दिस नंबर, और जो भी आंसर आएगा उसको आपको ऐड करना है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 and 3 is 3. मल्टीप्लीकेशन ऑफ 5 and 2 is 10, और आंसर हमारा बन गया 13। कैरी ओवर बच गया था तो आंसर बन गया 14। सो सिंस हम लोगों ने प्लस 1 कर दिया तो आंसर बन गया 14। आंसर आ गया 14, तो 4 हमने लिख दिया यहाँ पर, ये कैरी ओवर चला गया, 1 मोर कैरी ओवर
came over there. Okay, now in third step में क्या करना है, 2 3 1 5. now we are dealing with these two numbers. इन दोनों नंबर को भी हमें मल्टीप्लाई ही करना है. मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू नंबर्स इज 2. 2 कैरी ओवर बच गया था 3, तो 2 + 1 becomes 3. तो हमारा आंसर आ गया 345. ओके, सो दिस इज व्हाट आवर मल्टीप्लिकेशन. इसे देखकर ऐसे लगेगा कि दिस इज टू लॉन्ग टू परफॉर्म दी ऑपरेशंस, कि 3 स्टेजेस में करना है, इसे करना है, इसे करना है. तो इट विल फील्स यू बिट डिफिकल्ट जब तक कि आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस नहीं कर लेते. थोड़ा सा मुश्किल आता है एट दिस स्टेज, क्योंकि आपको इसको मल्टीप्लाई भी करना होता है दोनों चीज़ों को, एंड देन एडिशन भी याद रखना होता है. बट एट दैट टाइम यू कैन यूज योर पेन एंड पेपर till what you have and habituated with this kind of sums. तो उसके बाद ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी. Now we will see few more sums, ताकि हम लोगों को इजीली आंसर कैसे निकालना है that we will see. अगर सपोज मैंने एक और सम लिखा, so like 2 4 3 6. फर्स्ट now we will see one more sum. इसको हम लोगों को स्टेप वाइज कैसे करना है. सिंपली इसको इजीली भी किया जा सकता है, दैट आई विल शो यू. लाइक 4 6 24, 2 आ गया कैरी ओवर. नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू 12, मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू 12, 24 24 + 2 26, 6 आ गया, 2 बन गया हमारा कैरी ओवर. नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू 3 2 6 + 2 7 8, so 8. so this is what our answer. लेकिन अब हम लोग फिर से एक बार रीचेक करेंगे. लाइक दिस स्टेप वाइज वी विल राइट एंड वी विल डू इट. आप लोगों ने देखा कितनी आसानी से मुझे एक लाइन में सारा आंसर मिल गया. अब जब मैन्युअली करते हैं तो कैसे करते हो, व्हेन यू डू दिस मैन्युअली, 6 4 24, तो आप 2 कैरी ओवर लिख लेते हो, 4 यहाँ पे आ गया. 6 2 12, 12 + 2 14, तो 14 आ गया. कोई यहाँ पे क्रॉस लगा देता है, कोई यहाँ पे प्लस लगा देता है, कोई यहाँ पे 0 लगा देता है. इट्स द सेम थिंग. फिर आप क्या करते हो, इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो, तो 3 4 12, कैरी ओवर बन गया 1, 3 2 6 + 1 7. सो व्हेन यू ऐड 4 6 8. इस मेथड में कितना ज्यादा टाइम लग गया टू सॉल्व अ सिंगल स्मॉल सम. लेकिन था कि हाउ मच इट इज टाइम कंज्यूमिंग, कि हम लोगों को इतना से सॉल्व करने में कितनी ज्यादा देर लग गई. बट हम लोगों ने जो प्रीवियस वाला मेथड देखा था, जहां पे मैंने सिर्फ एक लाइन में मुझे आंसर मिल गया था. सो दैट वी विल सी फ्यू मोर टाइम्स अगेन, फ्यू डिफरेंट एग्जाम्पल्स. सो देखिए, मैं इसको इसके स्टेप वाइज फिर से करती हूँ, ध्यान से देखिए. फर्स्ट स्टेप नंबर 1 इज 2 4 3 6. मुझे ये दोनों लेना है, ये दोनों नंबर्स लेने हैं, उनको मल्टीप्लाई करना है. सो 4 6 24, तो 24 के लिए 2 कैरी ओवर बन गया और 4 यहाँ पे आ गया. नाउ दिस इज व्हाट माय आंसर फॉर फ्रॉम यूजिंग फर्स्ट स्टेप. अब सेकेंड स्टेप में मुझे क्या करना है, for second step I need to multiply these two numbers. So if I take like this 2 4 3 6, पहले मैं इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन करूंगी and after that I do multiply these two numbers. So if I multiply, हमेशा याद रखिए बड़े नंबर में छोटे नंबर को ऐड करना रिलेटिवली इजी होता है एज कंपेयर टू छोटे नंबर में बड़े नंबर को ऐड करना. अगेन आई विल रिपीट, बड़े नंबर में छोटे नंबर को ऐड करना इजी होता है कंपेयर टू छोटे नंबर में बड़े नंबर को. इसलिए नॉर्मली व्हाट यू विल डू, ऑलवेज ट्राई टू पिक सच नंबर्स हुज मल्टीप्लिकेशन इज रिलेटिवली बिगर. अब ये पिक कैसे करना है, कॉमन सी बात है, लॉजिकल थिंग है. बिग नंबर्स गिव्स यू बिग मल्टीप्लिकेशन, स्मॉल नंबर्स गिव्स यू स्मॉल मल्टीप्लिकेशन. इफ यू सी हियर 2 6 है, 3 4 है, सिंस both are balancing, तो 12 आ रहा है. So 12 + 12 becomes 24. So इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ गया 2 × 6
इज इक्वल्स टू 12, 3 into 4 इज इक्वल्स टू 12, दोनों का एडिशन बन गया 24. सो 24 प्लस कैरी ओवर 2 था, दैट वी विल ऐड, सो विल गेट 26. 6 यहाँ पे चला गया, 2 आ गया कैरी ओवर. So now this will goes off and 2 will come as one more carry over. Third step is what? 2, 4, 3, 6 number is there. Now multiplication of these two numbers. So multiplication of these two numbers is 3 2s are 6. Carry over कुछ है? हाँ है. 6 plus 2 becomes 8. तो देखा आप लोगों ने, हम लोगों ने एक सिंगल लाइन में बिग आंसर को इजीली निकाल लिया. इंस्टेड ऑफ यूजिंग 3 डिफरेंट लाइन्स की इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करो, इजीली मिल जाता है. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, अगर सिंगल डिजिट हो तो क्या करना है? तो सिंगल डिजिट का मल्टीप्लिकेशन तो सिंगल लाइन में ही आता है, तो इसके लिए कुछ ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है. सो यू कैन डू, अदरवाइज यहाँ पे 0 रखो, सेम प्रोसीजर फॉलो कर लो, यू विल गेट द आंसर. बट उसकी जरूरत नहीं होती है, सिंस 9 तक के टेबल नॉर्मली एवरीवन नोज. नाउ वी विल टेक सम बिगर नंबर. If I take a number like 78, 36 numbers और इसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग ट्राई करते हैं यूजिंग द मेथड, एंड वी विल ट्राई टू फाइंड द आंसर इन वन लाइन. फर्स्ट स्टेप इज टू मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स. 6 8 या 8 6 48. 4 आ गया कैरी ओवर, 8 मिल गया फर्स्ट वंस प्लेस. नाउ सेकेंड स्टेप इज व्हाट? मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू नंबर्स एंड एडिशन ऑफ दोज टू नंबर्स. सेकेंड स्टेप में क्या करना है? 7 into 6 42 and 7 into 6 and 3 into 8. So 8 into 3 या फिर 3 into 8 24 and addition of these two. Addition of these two becomes 66. कुछ कैरी ओवर है? जी हाँ बिल्कुल है. So this carry over now we are using and this will goes off. So your answer is 70. अब 70 में से 0 यहाँ चला गया और 7 बन गया नेक्स्ट कैरी ओवर. थर्ड स्टेप इज व्हाट? मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू नंबर्स. 7 3s are 21 plus 7 28. So this is what your answer, and within one line हम लोगों ने आंसर फाइंड आउट कर लिया. आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा तो हम लोगों को इन 2 स्टेप्स में ज्यादा मुश्किल नहीं आती है. While performing the second step, you can write like this and you can perform the operation. But careful regarding these carry overs. Okay. Now we will see next numbers. If I take number like 91 and 11, तो 11 वाला तो आता है. So we'll take 9. So same steps. 9 ones are 9. 9 nines are 81 plus 1 82. 8 आ गया कैरी ओवर. 9 ones are 9 plus 8 17. अगेन स्टेप वाइज हम लोग फिर से ट्राई करते हैं समझने के लिए. फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 1 is multiplication of these two numbers. 9 into 1. So this 9 into 1. So that will gives us 9. So 9 हम लोगों ने इधर लिख लिया है. Step number 2 is multiplication of these two numbers. So 9 1 1 9 is there. तो हम लोग इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. So your first answer is 9 into 9. That will gives you 81. 1 into 1. That will gives you 1. Addition of these two will gives you 82. कुछ कैरी ओवर है? जी नहीं, यहाँ पर कोई कैरी ओवर नहीं है. So what's your answer is 82. So 2 हम लोगों ने इधर ले लिया. 8 is our carry over. Now third step is what? In third step you multiply these two numbers. 9 ones are 9. So 9 into 1 again. So you will get 9. Any carry over is there? Yes, there is a carry over, and that's 8. So we will add 8 to this, and that will give you 17, and that was your answer. Okay. So within one line,
you can calculate any 2-digit numbers answers like this. We will see 2 more examples with different numbers. Suppose I take number 24 and 73. Okay. First step is to 2473 इन दोनों नंबर को लेना है and that you are multiplying. 4 3s are 12, 2 is there and 1 is your carryover. Second step 2473 इन दोनों नंबर का multiplication. 2 into 3 becomes 6. Now these two numbers multiplication. 7 4s are 7 into 4 28. Now one more thing remember, मैं ना ऑलवेज यहाँ पर कोई साइन नहीं लगा रही हूँ बिकॉज बाय डिफॉल्ट इन आवर माइंड इट इज देयर कि हम लोग कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं, इसलिए एवरी टाइम साइन हम लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज उसे लिखने में भी अगेन टाइम जाता है. दैट इज नॉट नीडेड. वी नो कि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करना है, वी नो कि यहाँ पे एडिशन करना है. सो नॉर्मली आई एम नॉट राइटिंग बिकॉज इट इज देयर इन माई माइंड कि मुझे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ही परफॉर्म करना है. ओके, नाउ सी. Now what you was getting is 28 plus 6. अब 28 plus 6 कितना हो जाएगा? 34 you are getting. Is there any carryover? Yes, there is a carryover 1. Now this will goes off since we are adding that to the here. So our answer is 35. तो 5 यहाँ पे चला गया and 3 is your second carryover. Now the third step is 2473 जो है. Now these two numbers you are multiplying. 7 2s are 14. Is there any carryover? Yes. 14 plus 3 is your 17. This is what my answer is. Okay. तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ 2 to 3 sums लिख देती हूँ. You try to solve that. Your first sum is suppose 78 multiplied by 34. Second one is 83 multiplied by 31. Third one is 79 multiplied by 82. Fourth one is 83 multiplied by 91. पॉज कर लीजिए वीडियो को, ट्राई कीजिए आंसर सॉल्व करने के लिए एंड आफ्टर दैट वी विल सी हाउ टू सॉल्व दिस. होपफुली आप लोगों ने इसके आंसर्स निकाल लिए होंगे. नाउ वी विल सी विद द फर्स्ट वन कि हम लोग इसका आंसर कैसे निकालेंगे. 78 into 34. Now within one line we try to write the answer. 8 4 the 24. Sorry. 8 4 the 32. 3 आ गया हमारा कैरी ओवर. Now 8 3 the 24 plus 7 4 the 28 plus 3. So I will write like this plus 3. 8 plus 3 11 plus 4 15 55. So ये चला गया. 5 is there and 5 is here. Now 7 3s are 21 plus 5 26. So this is my answer. Okay. Now the second one. Now try to solve this one. 83 into 31. Same procedure. 3 1s are 3. 8 1s are 8 plus 3 3s are 9. So 8 plus 9 becomes 17. 7 आ गया. 1 is your carryover. Now third step is 8 3s are 24 plus 1 25. So this is my answer and within one line I am getting the answer. Now the third one. Third one is 79 into 82. सेम चीज करना है. 9 2s are 18. कैरी ओवर बन गया 1. 2 7s are या फिर 7 2s are 14. 8 9s are 72. 4 plus 2 becomes 6. 7 plus 1 becomes 8. Plus 1 is the carry over to 7 8. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 7 और मेरा नेक्स्ट कैरी ओवर बन गया 8. Now the third step is 7 8s are 56 plus
8 कितना बनेगा 64. So 64. So this is my answer for third one. Now we will see the next one. So 83 into 91. Same procedure. 3 ones are 3, 8 ones are 8, 9 threes are 27. Since मैंने बोला था कि बड़ा नंबर पहले लिखो, तो हम लोग बड़ा नंबर फर्स्ट ले रहे हैं and then we will write the 8 to make easy calculations. तो हम लोगों को कितना मिलेगा 35. So 5 यहाँ पे लिख दिया. 3 is your carry over. 9 8s are 72. 72 plus 3, sorry, 72 plus 3, 75. Okay, so this is my last answer. तो आप रैंडमली पिक कीजिए कोई भी 2 डिजिट नंबर्स लाइक दिस. मल्टीप्लीकेशन आप लोग ट्राई कर लो. सो विल कम टू नो क्या आपकी ना इससे प्रैक्टिस करोगे ना तो आपकी आपके माइंड में एक पैटर्न बन जाएगा. सो दैट यू कैन डू इट वेरी इजीली. कितना भी बड़ा कैलकुलेशन हो विद इन चुटकियों में आप कर लोगे और बहुत सारा टाइम सेव करोगे. एनी काइंड ऑफ एग्जाम, जैट, मैट, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, एमपीएससी, ओलंपियाड, सैनिक स्कूल, नवोदय, कोई किसी भी तरह का एंट्रेंस एग्जाम हो, इफ यू हैव बिग बिग मल्टीप्लिकेशन यू कैन सॉल्व देम विद इन सेकेंड्स. ओके, इसे हम लोग बोलते हैं क्रिस क्रॉस मेथड. अगेन आई एम रिपीटिंग होल थिंग केयरफुली. लुक एट द पिक्चर. हम लोग ऐसे नहीं करेंगे कि हम लोग बहुत सारे मल्टीपल मेथड्स हम लोगों ने देखे एंड अलग अलग कंडीशन पे, तो वो बहुत ज्यादा जंक हो जाएगा हमारे दिमाग में. सो व्हाट वी विल डू, वी विल सी लेस अमाउंट ऑफ ट्रिक्स दैट कैन बी अप्लाइड टू मेनी मोर सिचुएशंस. तो कुछ हम लोग ऐसे थोड़े ही रेगुलर ट्रिक्स सीखेंगे जो हम लोगों को मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करेगा. सो इफ यू सी, since it's a 2-digit number that we were dealing with right now, so we are using right now this rule. अब इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है, so suppose मैंने एक नंबर लिया, so number is suppose 23 multiplied by 15. So if I want to multiply this, तो मुझे step 1 क्या करना है. So my step 1 is this is number, this is number, this is second number and this is fourth number. So पहले मुझे क्या करना है, since we are going from राइट टू लेफ्ट, तो मैं पहले राइट के नंबर लूंगी. सो दिस इज व्हाट माय फर्स्ट टास्क इज टू डू. सेकेंड स्टेप, अगेन आई हैव 4 नंबर्स. तो सेकेंड स्टेप में हम लोगों ने क्या देखा था, 11 का स्क्वायर क्या था 1 2 1. पहले 1 नंबर हो गया. अब बारी है 2 नंबर की. 2 नंबर की यानी कि वी आर डीलिंग विथ दीज नंबर्स. थर्ड स्टेज में क्या करोगे, थर्ड स्टेज इज नथिंग बट यू आर डीलिंग विथ दिस 1 नंबर टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड. अब लेफ्ट साइड वाला क्या आएगा, सो दिस इज व्हाट योर आंसर. सो इन 3 स्टेप्स को कैलकुलेशन में कैसे अप्लाई किया जाता है, लेट्स सी. नाउ इन आवर फर्स्ट स्टेप व्हाट वी आर डूइंग इज दिस कैलकुलेशन. दिस कैलकुलेशन इन द सेंस इन दोनों नंबर के साथ हम लोग डील कर रहे हैं इन आवर फर्स्ट स्टेप. सो आंसर क्या मिलेगा 3 5. इसको हमको मल्टीप्लाई करना है. सो 3 5 5 3 या फिर 3 5 इट्स 15. तो 5 यहाँ पे लिख दिया, कैरी ओवर आ गया 1. ओके, सेकेंड स्टेप. अब सेकेंड स्टेप में क्या है, दीज 2 नंबर्स वी हैव. हम लोगों को क्या करना है, मल्टीप्लाई दिस नंबर और जो भी आंसर आएगा उसको आपको ऐड करना है. मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 and 3 इज 3. मल्टीप्लीकेशन ऑफ 5 and 2 इज 10 और आंसर हमारा बन गया 13. कैरी ओवर बच गया था तो आंसर बन गया 14. सो सिंस हम लोगों ने प्लस 1 कर दिया तो आंसर बन गया 14. आंसर आ गया 14. तो 4 हमने लिख दिया यहाँ पर, ये कैरी ओवर चला गया, 1 more कैरी ओवर केम ओवर देयर. ओके, नाउ इन थर्ड स्टेप. थर्ड स्टेप में क्या करना है, 2 3 1 5.
नाउ वी आर डीलिंग विद दीज टू नंबर्स। इन दोनों नंबर को भी हमें मल्टीप्लाई ही करना है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू नंबर्स इज 2। 2 कैरी ओवर बच गया था 3, तो 2 + 1 becomes 3। तो हमारा आंसर आ गया 345। ओके, सो दिस इज व्हाट आवर मल्टीप्लीकेशन। इसे देखकर ऐसे लगेगा कि दिस इज टू लॉन्ग टू परफॉर्म दी ऑपरेशंस, कि 3 स्टेजेस में करना है, इसे करना है, इसे करना है, तो इट विल फील्स यू बिट डिफिकल्ट जब तक कि आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस नहीं कर लेते। थोड़ा सा मुश्किल आता है एट दिस स्टेज, क्योंकि आपको इसको मल्टीप्लाई भी करना होता है दोनों चीज़ों को, एंड देन एडिशन भी याद रखना होता है। बट एट दैट टाइम यू कैन यूज योर पेन एंड पेपर till what you have and habituated with this kind of sums। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगी।